नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं होशमी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में अपराध रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी, मंत्री अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी कार्यक्रम 24 मई को सोमनाथ पार्टी में। बेंगलुरु में भारी बारिश से सब पानी आंधी तूफान से मचाई तबाही, इंतजाम की खुल गई। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. गौड़ा 52 साल के हुए, कहा व्हीलचेयर पर संसद जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर कसा शिकंजा, विजय शाह के बयान की जांच। तेजस्वी यादव ने भाजपा और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका बिहार और बंगालियों से कोई लेना देना नहीं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया सख्त रुख, रखी 11 शर्तें, बदलाव की दी नसीहत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पुलिस विभाग को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। वन, पर्यावरण एवं जैव विविधता मंत्री तथा बीदर जिला प्रभारी ईश्वर खंडे ने कहा कि अपराध रोकने के लिए पुलिस विभाग को संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने आज एसपी कार्यालय परिसर में कल्याण कर्नाटक विकास बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। उन्होंने अनुसंधान में खरीदी गई 7 बुलेरो और 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को पुलिस विभाग को सौंपने के बाद यह बात कही। लोग तभी चैन की नींद सो सकते हैं जब कानून व्यवस्था अच्छी हो। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाल के केकेआरडीबी के तत्वाधान में एआई कैमरों से लैस एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है और भविष्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। इस अवसर पर नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस, डीसी शिल्पा शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटिया आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। भारत भर में हिंदू मंदिरों का निर्माण और संरक्षण करने वाली जगन्माता अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी 300वीं जयंती इस महीने की 31 तारीख को मनाई जा रही है और इस महीने की 24 तारीख को बसवा कल्याण में भाजपा पार्टी की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने कहा। सोमवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के नेता पूर्व सांसद भगवंत दुबा, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बलदाले, डॉक्टर सी पाटिल, नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, पूर्व बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली सहित अन्य मौजूद रहे। इस पत्रिका सम्मेलन में पूर्व सांसद भगवंत दुबा, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बलदाले, डॉक्टर सिद्धू पाटिल तथा एमएलसी सुशील दामोशी ने बात करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। राज्य सरकार 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ 6 ಕೋಟಿ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂಥ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದಂಥ ತಿರಂಗಾ ಯಾತ್ರೆ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆದಂಥ ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು ಮತ್ತು ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಜನ ವಿರೋಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂಥ ಜನನ ಮರಣ ಹಿಡಿದು ಸಾಯುವಾಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೋಮುಗಲಭೆ, ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ। ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ।
ಆ ಸಾಧನ ಸಮಾವೇಶ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಪತ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಾರ ಪ್ರಿಂಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈನಾಡ್ MP ಇವ್ರದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಹುಪಾಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 51,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ 21,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 5,000 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಏಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಖಂಡರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ 2 ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೇಲ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. रुकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बेंगलोर जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, सड़कें जलमग्न हैं, ऊंची ऊंची इमारतों का निचला हिस्सा पानी में डूब गया है। बारिश ऐसी हुई कि हर तरफ जलभराव हो गया है। कई लोग दफ्तर के लिए लेट हो गए हैं तो कई पहुंच ही नहीं पाए। लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है। आवाजाही इतनी प्रभावित हो गई कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए राहत और बचाव कार्य में SDRF और दूसरी एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी बेंगलुरु में भारी बारिश ने लोगों को परेशान किया, लेकिन इस बार की तस्वीरें भयावह है। लोगों की जिंदगियां एक जगह थम गई है। सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सैकड़ों गांव पूरी तरह से पानी के नीचे आ गए हैं। रास्ते और पुल तबाह हो गए हैं। बिजली और संचार के तमाम साधन ठप पड़े हैं। रविवार को 12 वर्ष के हो जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को भारत भर के राजनीतिक नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों और सार्वजनिक हस्तियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी और श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने उनकी सार्वजनिक सेवा, सादगी और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पण की प्रशंसा की।
रविवार को बेंगलुरु स्थित जेडीएस कार्यालय में जश्न मनाया गया, जहां गौड़ा ने अपने पुराने सहयोगी तिप्पेस्वामी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ इस दिन को मनाया। पार्टी सदस्यों और मीडिया को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता ने कहा, मैं व्हीलचेयर पर सज जाऊंगा और जब भी मुद्दे सामने आएंगे मैं राज्य के लिए बोलने से नहीं डरूंगा। जेडीएस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वह हर संभव तरीके से पार्टी में योगदान देना जारी रखेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया कि वे कृषक समितियों के साथ व्यक्तिगत किसानों के समान व्यवहार करें तथा उन्हें टैरिफ सब्सिडी से वंचित न करें। उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर 2008 के सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें हॉर्स पावर सीमा से अधिक सामूहिक खपत के आधार पर किसानों को बिजली शुल्क सब्सिडी देने से मना कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने HISCOM को कृषि विद्युत सब्सिडी को नियंत्रित करने वाली मौजूदा नीति की समीक्षा, पुनर्विचार और संशोधन करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्राधिकारियों को पंजीकृत किसानों को बिजली शुल्क सब्सिडी देने के लिए उचित अवधि अधिमानतः 6 महीने के भीतर के उचित दिशा निर्देश तैयार करने और अधिसूचित करने होंगे, जो समानता के सिद्धांतों के अनुरूप होगा, सरकारी खेती को बढ़ावा देगा तथा सतत कृषि विकास के व्यापक लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश। कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। एक तरफ राज्य में कांग्रेस द्वारा लगातार किया जा रहा विरोध प्रदर्शन और पुलिस में FIR और अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई, दोनों ही तरफ से विजय शाह की बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को राहत नहीं दी और कड़े शब्दों में उनको फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री जी को लपेटे में लेते हुए उनकी आपत्तिजनक वीडियो को चलाने की भी बात की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने 19 मई को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल पर हमला किया और दावा किया कि दोनों पार्टियों का बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, शिक्षा या स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं। वे केवल टीवी पर दिन रात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गाली देना चाहते हैं। बिहार सरकार में हमारे खिलाफ बयान देने की होड़ चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर और नवंबर में होने की उम्मीद है, जिसमें बीजेपी, जेडीएस, जेडीयू, एलजेपी शामिल है। एलजेपी शामिल है। एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 19 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ऊपर चेतावनी दी। हमारे नेता राहुल गांधी ने इस पर कुछ सवाल पूछे। यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा कहा है कि वह भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थ बने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो वह भारत को व्यापार बंद करने की धमकी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह बहुत खतरनाक टिप्पणी है। उन्हें सूचित करने के लिए क्या है, क्या हम उन स्थानों पर आतंकवादियों के रहने पर भरोसा करते हैं? हर नागरिक और पूरी दुनिया ने देखा है कि वह विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा। पाकिस्तान को सूचित किया गया था कि हम केवल आतंकी स्थलों को ही निशाना बनाएंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान के बाद पाकिस्तान और पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ाई जा रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आपको जवाब देना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी थी उससे देश को क्या नुकसान हुआ। हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि देश के कितने विमान गिरे, देश को कितने नुकसान हुआ और कितने आतंकवादी बच निकले। केरल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। कोझिकोड क्षेत्र के नए बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में आग लग गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। केरल में मंत्री A.K. शशींद्रन ने हादसे की जगह पहुंचकर हालात का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय देश भर में 29 मई से विकसित कृषि का संकल्प अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कृषि मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपने बेलआउट पैकेज की अगली किश्त के लिए 11 नई शर्तें रखी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव में पाकिस्तान को राजकोषीय और सुधार लक्ष्यों को खतरा हो सकता है। 17 मई को तेल अवीव में इजरायली प्रदर्शनकारियों ने सड़कों और अवरुद्ध करके प्रदर्शन किया। गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करने और शेष बंधकों को रिहा करने का आह्वान करते हुए भाषण दिया। दोनों पक्षों ने कहा है कि इजराइल और हमास के कतर में युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू कर दी है, लेकिन इजरायली सेना ने बमबारी अभियान भी तेज कर दी है, जिसमें 72 घंटों में सैकड़ों लोग मारे गए और एक बड़े पैमाने पर नए जमीनी हमलों के लिए तैयार हो गए। इजराइल की सेना ने कहा कि वह गाजा के कुछ हिस्सों में संचालन नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से व्यापक हमले कर रही है और सैनिकों को जुटा रही है। पोप लियो ने सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय नारायण सिंह को शुभकामनाएं दी। अब अपने कौशल से ब्रेक का लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, एक नजर फिल्मी समाचारों पर। एक्ट्रेस लीला साउथ में धमाल मचाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी तस्वीरें और वीडियो का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार भी एक्ट्रेस अपने लेटेस्ट लुक को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल श्रीलीला को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस ने काफी कैजुअल लुक लिया था, हालांकि फिर भी फैंस उनके साथ तस्वीरें लेने से नहीं झुके और एक्ट्रेस भी अपने फैंस के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाई। विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही विराट कोहली के प्रशंसकों में मायूसी छाई हुई है। 17 मई के आईपीएल मैच के विराट कोहली के फैंस ने उन्हें अनोखा सम्मान देने का फैसला किया। दरअसल आईपीएल के मैच में विराट कोहली के फैंस सफेद टी-शर्ट में नजर आए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में अपराध रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी कार्यक्रम 24 मई को सोनल पाजी। बेंगलुरु में भारी बारिश के सब पानी आंधी तूफान से मचाई तबाही, इंतजाम की खुल गई। पूर्व प्रधानमंत्री श्री गौड़ा 52 साल के हुए, कहा व्हीलचेयर पर संसद जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर कसा शिकंजा। इस आर्टिकल की विजय शाह के बयान की जांच। तेजस्वी यादव ने भाजपा और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका बिहार और बंगालियों से कोई लेना देना नहीं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया सख्त रुख, रखी 11 शर्तें, बदलाव की दी नसीहत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।